तो चलिए करते हैं कुछ क्वेश्चंस को। हमारे सामने है एक्सरसाइज 2.2 से एक क्वेश्चन कहता है लेट ए, हमें एक ए सेट दिया गया है जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1 to 14 तक के नेचुरल नंबर्स। फिर कहता है डिफाइन अ रिलेशन आर, एक रिलेशन आर हमें बताना है फ्रॉम ए टू ए का मतलब ए क्रॉस ए का एक रिलेशन बताना है हमें बाय रिलेशन, जिसके अंदर रिलेशन कैसे रखे जाएंगे कि x और y का ऑर्डर्ड पेयर, मतलब पहला एलिमेंट x दूसरा y, जो रखा जाएगा वो होगा 3x माइनस y इक्वल्स टू 0 के इक्वल, मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। अब देखिए जरा, हम जब a क्रॉस a करेंगे तो मतलब 1 से लेके 14 तक के एलिमेंट्स 1 से लेके 14 तक के एलिमेंट्स के साथ पेयर बनाएंगे, तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट तो कितना ही बड़ा हो गया, बहुत बड़ा कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। लेकिन अब उस कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर से हमें रिलेशंस निकालने के लिए बोल रहा है, सिर्फ इससे रिलेटेड रिलेशंस हमें चाहिए जिसके अंदर 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 हो। तो अब हमने देखा राइट डाउन इट्स डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। फिर हमें बताना है कि क्या डोमेन है, क्या रेंज है और क्या कोडोमेन। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। हमने देखा कि रिलेशन आर इक्वल्स टू ऑर्डर्ड पेयर में बनेगा। आप देखिए ध्यान से, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 मीन्स 3x इक्वल्स टू माइनस वाई उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब y हमेशा 3 टाइम्स ऑफ x होगा। अगर मैं x 1 ले लेता हूं तो y उसका 3 टाइम्स हो जाएगा 3। क्या ये इस सेट में अवेलेबल है? बिल्कुल है, इसका मतलब 3 आ सकता है। अगला देखते हैं, अगर मैंने x को 2 लिया, जो कि x 2 है, पहले 1 लिया अब 2 लिया, तो y क्या बन जाएगा 3 इंटू x, 3 2 जा 6, क्या 6 भी इसके अंदर है? बिल्कुल है। फिर हमने लिया 3, x को हमने क्या लिया 3, जब हमने x को 3 लिया तब y क्या बनना चाहिए 3 इंटू 3 9, क्या इस सेट में 9 है? बिल्कुल है, मतलब 9 भी आ जाएगा। अगला हमने क्या लिया 4, इसके बाद 4 आता है 4, फिर 4 को 3 टाइम्स किया, 4 3 जा 12, बिल्कुल ये एलिमेंट भी आ जाएगा। क्या मैं अब 5 ले सकता हूं? अगर मैंने x को 5 लिया तो मुझे 3 टाइम्स करने पर 5 3 जा 15 मिलेगा, 15। अगर 15 आ जाता है तो क्या इस सेट में है? नहीं है, इसका मतलब यहीं पर इसका एंड कर दिया जाएगा, क्योंकि इसने पहले ही बताया हुआ है कि x और y दोनों ही बिलोंग करेंगे सिर्फ a से, तो किसी का भी बाहर नहीं जाएगा सेट से एलिमेंट। तो हमने देखा ये तो बन चुके रिलेशंस हमारे सामने। इन रिलेशन से अब हमें निकालना है डोमेन। डोमेन क्या बताया था अभी आप लोगों को कि डोमेन क्या होगा? डोमेन होगा इन सभी का पहला पहला एलिमेंट, जो भी पहला एलिमेंट है। जरा देखते हैं 1 2 3 4, मतलब 1 2 3 4 हमारे डोमेन हुए। अगर मैं बात करूं आपसे रेंज की, तो रेंज क्या होगा हमारे सामने? रेंज हमने देखा जो भी सेकंड एलिमेंट है, क्या है रेंज 3 6 9 एंड 12, ये हमारे पास रेंज हुआ। फिर हमसे कहता है कोडोमेन क्या होगा? अगर बात कोडोमेन की है तो ये तो सबसे बड़ी चीज है कोडोमेन। अब कोडोमेन क्या होगा? कोडोमेन अगर हम ध्यान से देखते हैं तो जो सेकंड सेट होता है कोडोमेन होता है। या मल्टीप्लीकेशन किनका हो रहा है? a क्रॉस a का, तो a पहला सेट और a ही सेकंड सेट हुआ। सेकंड सेट a हुआ मतलब a के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे 1 2 3 डॉट 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 14 तक सारी वैल्यूज इंक्लूड की जाएंगी। मतलब अब हमें अच्छे से समझ में आ चुका है कि क्या है रेंज, क्या है डोमेन, क्या है कोडोमेन। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये क्वेश्चन, जिसके अंदर हमें एक ए सेट दिया गया है जिसके अंदर एलिमेंट्स क्या है 1 2 3 4 5 एंड 6। अब हमें बताता है कि ये रिलेशन ए से डिफाइंड होगा। किस तरीके से? कि स्मॉल ए और स्मॉल बी इस तरीके से रखे जाएंगे कि दोनों ही बिलोंग करेंगे ए से, साथ ही साथ b इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय a होगा, मतलब b डिवाइड होगा a से। आइए देखें क्या थी इसकी रोस्टर फॉर्म में
कन्वर्ट करना है। आइए हम इसको इसकी पहले रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें ऑर्डर्ड पेयर्स लेने पड़ेंगे। जैसे अब देखिए B इज एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय A होगा, तो कैसे होगा? B मैंने पहले यहां 1 लिया, हर नंबर खुद को तो डिवाइड करता ही करता है। इसके बाद 1 किसको डिवाइड और हो सकता है? 2 से, 1 3 से भी डिवाइड होता है, 1 4 से भी, 1 5 से भी और 1 6 से भी। मतलब सभी नंबरों से यहां डिविजिबल है 1। इसके बाद मैं बात करूं 2 की, तो 2 किस किस से डिविजिबल है? 2 है 4 से और 2 है हमारा 6 से डिविजिबल। इसके बाद बात करूं तो 2 और किसी से होगा? बिल्कुल होगा, 2 खुद से भी डिविजिबल होगा। हर नंबर खुद से भी डिविजिबल होता है। आगे देखते हैं, 2 के बाद हमारी बारी आती है 3 की। 3 किससे डिविजिबल होगा? खुद से तो हर नंबर होगा ही, और साथ ही साथ 6 से भी डिविजिबल है यहां पर। इसके बाद 4 को देखते हैं, तो 4 खुद से भी डिविजिबल होगा और इससे डिविजिबिलिटी किसी और की नहीं है। इसके बाद 5 भी खुद से ही डिविजिबल होगा, और फिर एंड में 6 जो सिर्फ खुद से डिविजिबल होगा, उसका कोई और डिविजिबिलिटी रूल नहीं है यहां पर, मतलब डिविजिबल वैल्यू नहीं है। अब हमारे पास ये रोस्टर फॉर्म आ चुकी है। इन रोस्टर फॉर्म से अब हम बनाएंगे अपने डोमेन्स। तो देखते हैं डोमेन्स क्या होंगे। रिलेशन R के अंदर जो भी पहली वैल्यूज होती हैं वे सभी डोमेन्स होते हैं। तो देखते हैं पहली वैल्यू सबकी 1 1 1 1, कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं करती किसी सेट में, इसलिए 1 एक ही बार लिखा जाएगा। फिर 2, देन 3 4 5 एंड लास्ट वन है 6। तो हमारे पास जो डोमेन आ चुके हैं वो क्या है? 1 2 3 4 5 एंड 6। इसके बाद हम देख लेते हैं अपने रेंज को। तो रेंज क्या होगी हमारी? जो भी सेकंड वैल्यूज होती हैं वे सभी क्या होंगी? रेंज होती हैं। हमने देखा सेकंड वैल्यूज क्या है यहां पर, आइए देखते हैं। रेंज हमने निकाला 1 2 3 4 5 6, सारी ही वैल्यूज आ चुकी हैं। मतलब 1 2 3 4 5 6, ये सारी ही वैल्यूज हमारे पास रेंज में आ चुकी हैं, सारी वैल्यूज कवर हो चुकी हैं। इसका मतलब डोमेन भी एक तरीके का सेट A है और रेंज भी एक तरीके का सेट A है। मतलब हमारे पास क्वेश्चंस के आंसर आने स्टार्ट हो चुके हैं। हम लोग समझ चुके हैं अच्छे से क्या होता है रेंज एंड डोमेन। तो इसी के साथ बढ़ते हैं आगे।